रिश्तों की दूरियां। पूजा का समय हो रहा था। पंडित जी आ चुके थे। सत्यनारायण की कथा प्रारंभ होने को थी। आस पड़ोस के लोग, संध्या की ननदें और बुआ सास भी आ चुकी थीं। सत्यनारायण कथा के लिए बिन बुलाए देवर अपने बच्चों के साथ आ गए, लेकिन देवरानी कविता नहीं गई, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसकी जेठानी उसे बुलाएगी। दोनों बच्चों को देख बुआ सास उनके पास ही खिसक ली और हालचाल पूछने लगी। कविता को बुआ सास बहुत मानती थी, क्योंकि कविता बहुत अच्छे दिल की इंसान है। सहज और सरल व्यक्तित्व है उसका। बुआ सास को घर के इस छोटे से कार्यक्रम में कविता के भी आने की उम्मीद थी, इसलिए बुआ जी ने बच्चों से पूछ ही लिया, बेटा मम्मी क्यों नहीं आई। लेकिन कविता की परवरिश बच्चों में झलक रही थी, इसलिए बच्चों ने मुस्कुराकर संक्षिप्त सा उत्तर दे दिया, बस ऐसे ही दादी बुआ। कथा समाप्त हुई। सब लोग प्रसाद ग्रहण करने के बाद खाना खाने को बैठे। बुआ जी ने कहा, आज कविता भी आई होती तो कितना अच्छा होता, पूरा परिवार एक साथ होता। संध्या तुनकते हुए बोली, नहीं आई तो कोई क्या ही करे बुआ जी। उसे नहीं सोचना चाहिए कि घर में कथा है तो मैं भी चलूं। सोचना चाहिए मतलब? तुमने उसे बुलाया नहीं? बुआ जी हैरानी से संध्या की तरफ देखते हुए सवाल दागे जा रही थी। वह छोटी है बुआ जी, मैं उसे खुद आना चाहिए। मैं बड़ी हूँ, मैं उसे कैसे कहूँ कि मेरे घर कथा है, तुम आना। अपना घर समझकर आना चाहिए उसे। और तो और भगवान की पूजा थी, उसे बुलाने का इंतजार ही नहीं करना चाहिए। संध्या ने अपना तर्क दिया। रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं, और यही छोटी छोटी बातें रिश्तों में दरार डालने का, उन्हें तोड़ने का काम करती हैं। इससे रिश्तों में खटास आती है। यदि ऐसी ही छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए ना संध्या, तो रिश्तों को संवारा और सुंदर भी बनाया जा सकता है। और तुम्हें ये क्यों लगता है कि जो छोटा है वो बिन बुलाए किसी के घर चला जाए? छोटों का क्या कोई स्वाभिमान नहीं होता? बड़ा या छोटा, अपने घर के कार्यक्रम में उसे बुलाने का हमारा फर्ज है। तुम खुद को कविता की जगह रख कर देखो संध्या। क्या तुम किसी के घर बिन बुलाए चली जाओगी? क्या तुम्हारा कोई स्वाभिमान नहीं? यहाँ तुम्हारी गलती है संध्या। बुआ जी ने संध्या को फटकार लगाई। माफ करना बुआ जी, अब आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी मैं। प्रायश्चित करते हुए संध्या बोली, आगे से क्यों, आज से क्यों नहीं? अभी फोन लगाओ और कविता को उसे बुला, बुआ जी ने कहा। संध्या ने कविता को फोन लगाया और कहा, कविता मैं तुम्हें बुलाना भूल गई, मुझे माफ करना। तुम्हारे बिना महफिल की रौनक नहीं है। कथा तो हो गई, लेकिन शाम का खाना तुम यहीं आके खाना। जी दीदी कोई बात नहीं, व्यस्तता में भूल चूक हो जाती है, आप माफ़ी मत मांगिए, मैं आ जाऊंगी। बुआ जी को मन को असीम सुकून मिला। दोस्तों की आती दूरियों को दूर करके शाम में कविता भी आ गई। उस दिन सब बहुत खुश थे। अगर ये कहानी आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।